जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो आज जो हम लोग का लेक्चर चलेगा वो लेक्चर नंबर 11 चलेगा। आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 11 मैं लिख के रखा हूँ और सेमेस्टर 2 वालों के लिए मैथमेटिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए, बीई वालों के लिए, ठीक है। तो रियल एनालिसिस चल रहा है। हम लोग का जो चैप्टर है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, चाहे बीटेक के लिए और चाहे बीई के लिए, हम लोग का जो चल रहा है चैप्टर, वो जो बुक चल रहा है, बुक का नाम है रियल एनालिसिस। और उसमें जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर का नाम रियल नंबर है। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी तक लेक्चर नंबर 10 तक आप सभी को बता चुका हूं, ठीक है, कि लेक्चर नंबर 10 तक कैसे कैसे क्या क्या थ्योरम से सारा का सारा मैं डील कर चुका हूं। तो लेक्चर नंबर 10 में मैंने थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 को मैंने बताया था। याद रखिए, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 को बताया था। तो आपने उस वीडियो को पहले नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, अगर आप वो देखेंगे तब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थ्योरम, ये थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। इस थ्योरम में हम लोग को क्या सीखना है। इफ c इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं c का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। c मेरा 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। देन आपको क्या है कि मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन एंड इक्वल टू c, ये प्रूफ करना है। और अगर ये हो गया तो फिर a जो होगा c से छोटा होगा या इक्वल होगा, या a जो है कि c माइनस c से बड़ा होगा या इक्वल होगा। बात को समझिएगा। देखिए, c अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है देन मॉडुलस ऑफ a लेस देन एंड इक्वल टू c होगा, ठीक है। और अगर ये होगा तो इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये होगा तो ये भी होगा और अगर ये होगा तो ये भी होगा। हम लोग ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन, इस थ्योरम में क्या करना है। इफ c इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब जो c का वैल्यू है वो आपका ग्रेटर देन है और इक्वल टू 0 है, ठीक है। c का वैल्यू आपका 0 है या फिर 0 से बड़ा है, तो उस केस में देन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू आपका लेस देन एंड इक्वल टू c होगा। ये चीज आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये होता है तो ये भी होगा, मतलब इफ एंड ओनली इफ बीच में लगा हुआ है, इस साइन को हम लोग इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये होगा तो ये होगा ही, और अगर ये होगा तो ये अवश्य होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मॉडुलस ऑफ a लेस देन इक्वल टू c होगा, लेस देन एंड इक्वल टू c होगा, तो उस केस में a का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू c होगा और a का वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस c होगा। तो इसी चीज को हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रफ वर्क देख लेते हैं, ठीक है। आइए, रफ वर्क में क्या कहता है, c इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, c का वैल्यू 0 है या 0 से बड़ा है, तो उस केस में मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू c होगा, ठीक है। और अगर मॉडुलस ऑफ a लेस देन एंड इक्वल टू c है तो उस केस में a का वैल्यू c होगा या c से छोटा होगा, ठीक है। a का वैल्यू c के इक्वल होगा या c से छोटा होगा, या फिर a का वैल्यू माइनस c होगा या माइनस c से बड़ा होगा। तो यही चीज हम लोग को प्रूफ करना भी है, ठीक है। यानी कि मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू अगर 5 है या फिर 5 के इक्वल है, मतलब 5 है या फिर 5 से लेस देन है, मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू आपका 5 है या फिर 5 से लेस देन है, तो उस केस में a का वैल्यू, सिर्फ a का वैल्यू, छुच्छे a का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा या फिर 5 से छोटा होगा, 5 होगा, 5 के इक्वल होगा या फिर 5 से लेस देन होगा, या फिर a का वैल्यू -5 होगा या फिर -5 से बड़ा होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग को प्रूफ करना होगा थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कहते हैं a का वैल्यू 3 है तो वो 5 जो a होगा वो आपका 5 से छोटा होगा, मतलब a का वैल्यू अगर 3 है तो 5 से छोटा होगा, और a का वैल्यू अगर 3 है तो -5 से जरूर बड़ा होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर a का वैल्यू आपका 3 है तो वो 5 से छोटा होगा और -5 से बड़ा होगा। यानी कि अगर मॉडुलस ऑफ a का है, मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू अगर 3 है तो 3 क्या है, 3 तो है लेस देन 5, मतलब 5 से छोटा है। और अगर मान लीजिए a का वैल्यू आपका -4 है, सपोज कीजिए a का वैल्यू अगर आपका -4 है तो मॉडुलस ऑफ a क्या होगा, अगर मॉडुलस ऑफ a कीजिएगा तो -4 का मॉडुलस होगा 4 होगा, और वो 4 अभी भी क्या है, 5 से छोटा है,
ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा मतलब कि जानकारी ले लीजिए और ये सब आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब जरा देखिएगा, ये बात को मैंने बहुत पहले बताया था और इसको मैं प्रूफ भी किया था, ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू पॉजिटिव ए होता है। कब होता है? जब ए का वैल्यू आपका 0 रहे या फिर 0 से बड़ा रहे, उस केस में होता है। और एक बात मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू आपका माइनस ए भी होता है। कब होता है? जब ए का वैल्यू मेरा 0 से छोटा रहे, मतलब ए का वैल्यू मेरा नेगेटिव रहे। जब ए का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू आपका माइनस ए होगा, और जब ए का वैल्यू 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा तो उस समय मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू आपका पॉजिटिव ए होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम लोग को अभी इस्तेमाल भी करना है, इसीलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे तो थ्योरम में इस चीज़ को मैं पहले भी प्रूफ करके बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए थ्योरम नंबर 3 में क्या कहता है। थ्योरम नंबर 3 में हम फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर c मेरा 0 रहे या फिर 0 से बड़ा रहे, देन आपको प्रूफ करना है कि मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू c होगा। और अगर ये होगा तो इफ एंड ओनली इफ की वजह से ये भी होगा, a मेरा लेस देन एंड इक्वल टू c होगा और a मेरा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस c होगा। इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रूफ 3 इसी चीज को मैं बता रहा हूं। व्हेन मेरा a का वैल्यू अगर 0 रहे या फिर 0 से बड़ा रहे, ये आप समझिए, यहां पर अगर मेरा a का वैल्यू 0 रहे या फिर 0 से बड़ा रहे तो मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू मेरा a आता है। तो वही चीज मैं यहां पर लिखने वाला हूं। अगर a का वैल्यू मेरा 0 रहे या फिर 0 से बड़ा रहे, देन मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू आपका पॉजिटिव a होता है, ओके। तो सिंस मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू अगर c ले ले, अपने से अगर हम लोग ले ले, ठीक है, मतलब कि अपने से ले ले, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थ्योरम में ये चीज़ दिया हुआ, तो इस पोर्शन को हम लोग को यूज़ करना है, मतलब इस पोर्शन का यूज करना है और हम लोग को इस पोर्शन को प्रूफ करना है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये पोर्शन ले लेंगे और उस पोर्शन को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे। तो सिंस मॉडुलस ऑफ ए लेस देन इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ ए आपका लेस देन इक्वल टू सी ले लेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका a 0 है या फिर 0 से बड़ा है, तो उस केस में मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू आपका क्या है? पॉजिटिव a है। तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव a ले लेंगे और इसी को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, व्हेन जब आपका a का वैल्यू लेस देन 0 होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपका a का वैल्यू लेस देन 0 होगा, यानी कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका a का वैल्यू आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब a आपका नेगेटिव है। ए आपका क्या है? नेगेटिव है। और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? मुंह पलट जाता है। हमने एक रूल बताया था कि अगर नेगेटिव लगतो तो मुंह पलटतो और नेगेटिव हटतो तो मुंह पलटतो, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठेठ बिहारी ट्रिक आप कह सकते हैं कि ए अगर लेस देन 0 है, अगर आपका ए जो है कि 0 से छोटा है, तो दोनों तरफ अगर आप माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब माइनस लगतो तो मुँह पलट जीतो। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर a आपका लेस देन 0 है, अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये मुंह पलट जाएगा। और 0 में आप माइनस मल्टीप्लाई कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 0 तो फिर सदाशिव है। ध्यान दीजिएगा, माइनस 0 करेंगे तो फिर वो 0 ही होगा। तो माइनस a आपका क्या है? 0 से बड़ा हो गया। अब जरा देखिए कि नेगेटिव वाला जो है कि 0 से बड़ा हो गया, मतलब नेगेटिव ऑफ a जो है कि 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब नेगेटिव ऑफ a आपका पॉजिटिव है। गजब बात है ना। मतलब देखिए, माइनस a आपका 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से जो भी चीज़ बड़ा होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। यानी कि माइनस a आपका पॉजिटिव हो गया, क्योंकि a आपका लेस देन 0 था, a आपका नेगेटिव था। जैसे ही आपने माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस a जो है कि आपका 0 से बड़ा हो गया, यानी कि माइनस a आपका पॉजिटिव हो गया। तो आशा है कि ये बात को आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आगे इसको बताता हूँ, ठीक है। मॉडुलस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन a का वैल्यू आपका 0 रहे या फिर 0 से बड़ा रहे, देन मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू आपका a रहेगा। यहाँ पर मैंने बता दिया। तो उस केस में अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू c ले ले, तो मॉड ऑफ a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो a लिख दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा था कि अगर a का वैल्यू आपका 0 से छोटा रहे, a का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहे, यानी कि a आपका नेगेटिव है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a आपका क्या है? नेगेटिव है। a आपका लेस देन 0 है, यानी कि a आपका नेगेटिव है। तो आप जब a आपका नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में माइनस a आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
अब जरा देखिए ए का वैल्यू जब नेगेटिव है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू माइनस ए है, देख सकते हैं आप। तो वही बात है कि अगर ए का वैल्यू आपका 0 से लेस देन होगा तो मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू माइनस ए होगा। यानी कि आप यहाँ पर एक बात समझिए कि मॉड में जो भी वैल्यू जाता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मॉड से जो भी वैल्यू निकलता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। जरा देखिए, मतलब ये कि आपका ए का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, ए का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए होगा। मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए मॉडुलस में कोई भी वैल्यू क्या करता है, पॉजिटिव करता है, और आपका ए का वैल्यू अभी नेगेटिव है तो इसको सिर्फ नेगेटिव ऐसे निकाल देंगे तो ये तो नेगेटिव रह जाएगा। नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए, माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। अब चलिए, ए का वैल्यू लेस देन 0 है, देन मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू आपका माइनस ए है। देखिए मॉड में कोई भी चीज़ घुसेगा तो नेगेटिव भी घुस सकता है, पॉजिटिव भी घुस सकता है, लेकिन निकलेगा आउटपुट जो देगा हमको, वो आउटपुट, वो जो रिजल्ट है वो हमेशा मेरा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ पॉजिटिव है, आप बोलेंगे नेगेटिव लगा हुआ, नेगेटिव लगा रहने से कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए ना, ए आपका लेस देन 0 है, यानी कि ए आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, ए आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव जब मॉडुलस में घुसता है तो पॉजिटिव निकलता है। तो ए अभी आपका ये सिर्फ ए, इस माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस को छोड़ दीजिए, ए आपका अभी नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही देखिए, माइनस लगा देने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि जैसे ही आप माइनस लगा देते हैं तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि मॉड ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू सी है, जो दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ ए आपका लेस देन इक्वल टू सी है, तो उस केस में मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए लेस देन इक्वल टू सी हो गया। अब हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। देखिए मैं लिख दिया हूं, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स। जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी कि नेगेटिव लगतो या फिर नेगेटिव हटतो, तो दोनों ही केस में अगर नेगेटिव लगतो तो मुंह पलटतो और नेगेटिव हटतो तो मुंह पलटतो। यानी कि आप अगर नेगेटिव यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज कीजिए आपने माइनस ए में नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से आपका माइनस ए किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में, और सी आपका जो पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो लेस देन एंड इक्वल टू सी था अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए हो जाएगा। मतलब अभी देखिए आपका जो है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी था, माइनस ए से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी था। अब जो है कि सी जो है कि माइनस में जब भी जैसे ही कन्वर्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा। माइनस सी, देखिए माइनस सी आपका क्या हो जाएगा, ए से छोटा हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका सी जो है, मतलब माइनस सी जो है वो पॉजिटिव ऑफ ए से लेस देन एंड इक्वल टू माइनस सी है। यानी कि सी मेरा ए से छोटा है तो सी में माइनस सी मेरा ए से छोटा कर दीजिए, ए से छोटा कर दीजिए, माइनस सी आपका लेस देन एंड इक्वल टू ए हो गया, मतलब माइनस सी आपका ए से छोटा हो गया। समझ रहे हैं ना। तो इसी को आप इक्वेशन 2 लिख लीजिए, मतलब इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हम लोग दोनों से क्या कह सकते हैं कि ए का वैल्यू सी से छोटा है इक्वल टू है, तो ए का वैल्यू सी से छोटा है इक्वल टू है। और देखिए आप इक्वेशन नंबर 2 से क्या कह सकते हैं कि ए का वैल्यू मेरा माइनस सी से बड़ा है और इक्वल टू है, तो ए का वैल्यू मेरा माइनस सी से बड़ा है और इक्वल टू है। तो आपको क्या प्रूफ करना था कि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू सी एंड ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस सी। तो देखिए मैंने वही चीज को प्रूफ कर दिया है, ठीक है, इसी चीज को मैंने प्रूफ कर दिया जो हमको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। यानी कि हम लोग को ये चीज समझ में आ गया कि अगर मॉडुलस ऑफ ए अगर लेस देन इक्वल टू सी हुआ तो ये होगा, तो ये हमने कैसे होगा हमने प्रूफ कर दिया। तो आशा है कि इस चीज़ को आपको पूरा जो है कि समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने का मन है तो लिख लीजिए, तब तक हम आपका वेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी देखिए लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको जो है कि थ्योरम नंबर 3 बताया, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 में मैंने अभी क्या बताया आपको, थ्योरम नंबर 3 बताया, ठीक है। अब हम जो है कि लेक्चर नंबर 12 में आपको थ्योरम नंबर 4 बताएंगे, ठीक है।
चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी देखने में थोड़ा सा बोर फीलिंग होगा, इसीलिए हम जो है कि लेक्चर नंबर 12 में जो है कि थ्योरम नंबर 4 को बताएंगे। तो चलिए आप आज के लिए धन्यवाद। जोहार आप सभी का।